Hello students, hope all you are fine. So today here we'll discuss 8th question of the exercise 12.3. So क्या क्वेश्चन है, एक ट्रैक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रैक है, यहाँ पे ये सारा क्या है, ट्रैक है ना। ये ट्रैक है, ये ट्रैक का पोर्शन है, ये वाला, ये जो इनर है, ये ट्रैक का पोर्शन है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें ये क्या दे रखा है, इसका इनर एज होता है ये इनर एज, जो लॉन्ग एज है, ये कितने मीटर लंबा दे रखा है, 106 मीटर लॉन्ग एज है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज हियर इज द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये आउटर एज है इसका, सी पॉइंट बी। अब क्या क्या कहा हुआ है कि ट्रैक कौन सी शेप में, ये सर्कुलर, ये वाला जो ना, जो एंड्स है इसके वो सेमी सर्कल्स हैं। एक इधर सेमी सर्कल है, एक इधर सेमी सर्कल है। अक्सर ऐसे ही होता है ट्रैक, है ना, ये सेमी सर्कल होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल। और ये 100 जो इनर एज है इसका, लॉन्ग एज है, जो इनर एज ये 106 मीटर लॉन्ग है। और दूसरी बात, ये जो इसका डिस्टेंस है इनर एज के बीच में, इनर एज के बीच में यहां से लेके यहां तक ये कितना है जी, 60 मीटर लॉन्ग। इसके बीच में कितना है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। अब सबसे पहला इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द और इट इज रिटन देयर डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। डिस्टेंस अलोंग इनर एज, डिस्टेंस अलोंग इनर एज मतलब ए से लेके बी तक, ऐसे यहां से लेके यहां तक, ये सारा डिस्टेंस निकालना है। ये सारा डिस्टेंस अलोंग द इनर एज, इसको इनर एज बोलेंगे, इसको दिस इज व्हाट इनर एज। तो वेरी सिंपल थिंग, डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, एक तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 106 है। फिर ये सपोज ए बी सी, ये मैंने यहाँ पे सपोज सी डी यहाँ पे लिख दिए, ए बी सी डी, ये 106 है, ये भी 106 होगा, तो प्लस कर देंगे। अब समस्या क्या आएगी, बी से लेके सी तक ये सर्कुलर, ये सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। बी, ये देखो ये वाला डिस्टेंस बी से लेके ये सर्कुलर, ये क्या है, सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का क्या है, यहाँ पे सेमी सर्कल का हमने क्या निकालना है जी, सेमी सर्कल का ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखो इधर जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कह देते हैं, पेरीमीटर भी कह देते हैं, एक ही बात है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको हम सर्कमफ्रेंस लिखते हैं, दैट इज व्हाट 2 पाई आर। और ये सेमी सर्कल है उसका क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, पाई आर। क्या रहेगा जी, पाई आर। अब देखो ध्यान से, पाई कितना है, 22/7 इंटू आर, रेडियस इसका देखो, ये इसका क्या था, डायामीटर था, दिस इज व्हाट डायामीटर। ये गिवन था 60। अब इसका रेडियस कितना रह जाएगा, 30। रेडियस कितना रहेगा जी, 30। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये कटिंग तो होगी नहीं, तो 660/7। तो अब ये देखो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस क्या हो गया, 660/7 मीटर। तो ऐसे ही यहां से लेके ए से लेके डी तक ये भी 660/7। तो अब हमें इनर एज का पेरीमीटर पूछा था, डिस्टेंस पूछा था। एक तो यहां से लेके यहां तक 106, तो ये क्या हो गया, 106 प्लस ये भी 106 यहां से लेके यहां तक। अब ये 660/7 है, यहां पे 660/7 प्लस 660/7, ये आ गया बस। तो अब इसको प्लस कर लो, आप सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, 212 प्लस इसको प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 6 12, 12 प्लस 1 13/7। अब फिर इसका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 7 7 दूनी 14, 84 आ जाएगा ये, ठीक है। प्लस 1320, तो ऐड करते हैं इनको, ये आ जाएगा जी 4 8 + 2 10, 8 8 और 2 2804/7, इतने मीटर आ गया जी इसका डिस्टेंस अराउंड द इनर एज। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया होगा ना, इनर एज। मैं दोबारा बता दूं, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, फिर ये आ गया है ना ये। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए मैंने क्या कहूंगा, मैं एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। देखो मैं ना यहाँ पे इसकी पार्टीशन कर रहा हूं, ट्रैक एक्चुअल में ये है, दिस इज अ ट्रैक,
ट्रैक कौन सा है आपको मैं बता दूं, ये यहाँ पे ये ट्रैक है, देखो ये पहले मैंने पार्ट 1 बोल दिया इसको, यहां से लेके यहां तक ये इसको बोल दिया जी मैंने पार्ट 2। अब ये है नहीं है बीच में ये लाइन, ये मैंने वैसे आपको सेमी सर्कल के लिए बताई थी ना, ये सी है पॉइंट, ये सेकंड पार्ट हो गया। इसको क्या लिख दो जी आप, थर्ड पार्ट, दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, दिस इज अ फोर्थ पार्ट। अब देखो ये है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एरिया आप निकाल सकते हो आराम से, एरिया ऑफ द पार्ट 1, एरिया ऑफ द पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1, वो देखो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन रहा है, ये यहां से लेके यहां तक कितना है 106, और ये इसकी देखो ट्रैक की जो विड्थ है ना वो कितनी दे रखी है 10 मीटर वाइड है, ये देख लेना है ना। तो अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1060, ये पार्ट 1 की होगी। क्या पार्ट 1 का एरिया, इतना एरिया होगा ये ट्रैक का, इतना जो रेक्टेंगल की शेप में था। अब ये कितना होगा, ये भी इतनी होगा, पार्ट थर्ड का भी एरिया ऑफ द पार्ट थर्ड 106 इंटू 10 इज इक्वल टू 1060। अब रह गया जी पार्ट 2 और 4, इसका भी सेम होगा, इसका भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे ये सुनिए जरा, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस, है ना। देखो ध्यान से देखो, अब मान लो यहाँ पे ये एक बड़ा ये सी डी बी है, यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिख दिया ई, यहाँ पे क्या पॉइंट रख दिया एफ। अब ये देखो यहां से लेके यहां तक का, अब ये एक सेमी सर्कल बन रहा है बड़ा, देखो कौन सा, ई से ई डी एफ, ई एफ वाला, ये सेमी सर्कल बन रहा है। लेकिन मुझे तो यार सिर्फ इसका एरिया चाहिए ट्रैक का, इसका ये वाले का, इस पोर्शन का, इसका एरिया चाहिए हमें, वी वांट दिस एरिया ओनली, है ना, इसका एरिया चाहिए हमें। तो ये क्या करोगे, देखो बड़ा सेमी सर्कल है एक ईडी वाला, उस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो किसका एरिया रहेगा, इसका। जैसे हम शेडेड पार्ट करते हैं यार, शेडेड पार्ट करते हैं, जैसे ये वाला शेडेड पार्ट है, मान लो ये वाला, ये वाला शेडेड पार्ट है, सपोज इसके एरिया चाहिए था मुझे, तो ये क्या करूंगा मैं, पहले बड़े सेमी सर्कल का, देखो यार ऐसे बन रहा है, अगर मैं आपको ये बता दूं, ये देखो ऐसे, ये ऐसे है ये, तो पूरे बड़े के इसका ना ये ऐसे आ जाएगा, पूरे बड़े का, दोनों का, है ना, बड़े का इसका एरिया निकाल के, इसका एरिया निकाल के माइनस कर दो, तो इसका एरिया रह जाएगा। तो हम पहले बड़े सेमी सर्कल का, ये दो सेमी सर्कल बन रहे हैं ई एफ वाला, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी दिस, इसका क्या आ जाएगा जी, देखो इधर। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, यहां पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होता है अपॉन में 2 हो जाता है। अब ये तो बड़े का हो गया, अब माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये किसका हो गया, इसका, इस वाले का, तो तभी ये आएगा ना इसका नीले, ये जो मैंने शेड किया है। अब इसके लिए तो 60 था ये डायमीटर, अब बड़े के लिए कितना हो जाएगा, देखो 10 उधर था 10 इधर था, 80 हो गया, 80 हो गया, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब इसका करोगे तो इसका रेडियस हमने पहले भी निकाला था, क्या आएगा, 30 आएगा। अब देखो यहां से पाई अपॉन 2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो नाउ व्हाट विल बी हियर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू आप ले लो 22/7 इंटू 1/2, तो यहां पे ये क्या आएगी, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप स्क्वायर करके खोलना चाहते हो, स्क्वायर करके खोल लो, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा 22.7 इंटू 1/2। एक और बात बता दूं आपको, चलो आप ऐसे ही रहने दो, आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो यार, ये चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऐसे रहने दो इसको। ये क्या हो जाएगा, देखो 22.7 इंटू दिस, अब ये कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 700, है ना, 30 का स्क्वायर क्या हो गया 700, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक मिनट याद है, तो व्हाट विल बी दिस, ये हो गया जी 22/7 इंटू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 3 9 आएगा, यहाँ पे ना 900 आएगा, दिस इज व्हाट है 900, तो ये क्या आ गया 700, 7 के साथ ये क्या आ गया 100 आ गया,
तो 2 के साथ ये क्या आ गया 11, तो ये कितना हो गया 1100 आ गया जी। किसका पार्ट थर्ड, इसका सेकंड पार्ट का एरिया, ये इसका क्या आ गया सेकंड पार्ट का 1100। अब इसका भी कितना होगा फोर्थ का सेम होगा 1100। अब इन चारों को क्या कर दो आप ऐड कर दो, किसको 1060 प्लस 1060 प्लस 1100 प्लस 1100। अरे यार ट्रैक ही तो बनेगा पूरा ये इसका कितना आया 1060, इसका कितना आ गया ये हमने निकाल दिया 1100, इसका भी वही आएगा जो इसका आएगा, और इन दोनों चारों का सेम आ जाएगा। तो नाउ ऐड दीज 1 2 3 4 4000 4200 430 आ जाएगा आई थिंक मीटर स्क्वायर। तो ये था इसका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट लगा हुआ है ना आप पे ये, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा है ना। तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।